ठीक है, तो ये आपने कहा 2-3 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं दर्शकों को बता दूं कि एक तो जैसे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन भी करते हैं, वहां भी सीधा पैसा तो इन्वॉल्व है नहीं, डिजिटल ट्रांसफर होता है इधर से उधर, लेकिन हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर कि ये उससे कम टाइम में हो जाएगा, इसका प्रोसेस वैसा नहीं होगा, इसकी टेक्नोलॉजी अलग होगी, और दूसरा ये कि इसमें एनोनिमिटी नहीं होगी, पता होगा बैंक को कि किसका पैसा किसको गया। चलिए थोड़ा और सरल करते हैं, नेहा थोड़ा और समझाइए इसे कि कैसे अंतर आएगा। मतलब मैं एक एंड यूजर हूं, अब वो मैं यूपीआई ट्रांसफर कर दूं या फिर मैं एक डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर कर दूं, मेरे लिए क्या फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल। तो आपके लिए तो दोनों ही बराबर हैं, लेकिन आपके यूज़ केसेस बढ़ जाएंगे जहाँ पे आप इन दोनों चीज़ों को उपयोग में ला सकें। अभी तो आप सिर्फ जो फिजिकल करेंसी है हमारी, जो यूपीआई पेमेंट है, वो सारी बैक्ड है फिजिकल करेंसीज के लिए, तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप सीबीडीसी यूज़ करते हैं तो आपकी सारी जितनी भी पेमेंट्स हैं, जो भी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जैसे वेब3 वर्ल्ड हो गया, ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन हो गई, नॉर्मल डीफाई एलिमेंट्स हो गए, वहाँ पे भी आप इन सारे यूज़ केसेस को अपनी इस डिजिटल करेंसी जो कि खुद की सीबीडीसी है इंडिया की, वो यूटिलाइज करके आप वहाँ पे यूज केसेस की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आप सब लोग एक्सपर्ट हैं इसलिए आपके लिए समझना कहना आसान है, मैं थोड़ा और सरल करूंगा इसको दर्शकों के लिए। तो राजुल कैसे इसको समझे, मैं थोड़ा इसको इस एंगल से देख रहा हूं कि देखिए अभी अगर मैं यूपीआई या एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करता हूं तो एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक को जाता है, यानी एक बैंक अपना ट्रांसफर करता है दूसरे बैंक को, डेफिनेटली पीछे कोई प्रोसेस चल रही होती होगी, कोई सेटलमेंट हो रहे होते होंगे। क्या वो प्रोसेस, क्या वो सेटलमेंट इस डिजिटल करेंसी में खत्म हो जाएगी? हाँ जी सर, बिल्कुल जो आप समझ रहे हैं ये वैसा ही है जितना सेटलमेंट प्रोसेस है। जैसे कि हमारे देश में नेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन है जो कि सारी पेमेंट्स का सेटलमेंट करती है, वैसा ही होगा एल्गोरिथम। जो अब पहले जो एल्गोरिथम उनके ऐसा था कि फिजिकल मनी बैंक के अंदर आएगी, बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज़ होएगी, उसके बाद इन्फ्यूज़ होने के बाद एनसीबी उसको कमांड देती थी और क्लैरिफिकेशंस जितने भी क्लियरेंसेस होते थे हो जाते थे। अब इस केस के अंदर ये एंड टू एंड करेंसी पेपरलेस हो गई है और डिजिटल करेंसी, जबकि वर्ड जब क्रिप्टो करेंसी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है इसको लेकर। और मैं हालांकि ये बता दूं कि करेंसी वर्ड लीगली यूज़ होना ही नहीं चाहिए कोई भी ऐसी चीज़ में जिसमें लीगल टेंडर ना हो। लीगल टेंडर का मतलब है कि जिसकी किसी देश की सरकार ने उसको लीगली मान्यता ना दी हो, जैसे कि कोई भी करेंसी नोट होता है वो प्रॉमिसरी नोट होता है अदरवाइज लीगली। उसमें अगर दर्शक भी हम देखें कि अगर कोई भी नोट आप अपनी जेब से निकालिए, उस नोट के ऊपर लिखा होगा आरबीआई के गवर्नर द्वारा, आई प्रॉमिस टू पे ₹100। तो इस तरीके की जो चीजें हैं दैट बिकम्स द लीगल टेंडर कि एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन जो भी एक करेंसी है उस करेंसी के ऊपर प्रॉमिस कर रही है गवर्नमेंट। तो अभी क्रिप्टो करेंसीज के केस में जैसे कि इस तरीके का कोई प्रॉमिस नहीं है क्योंकि बीच में कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। डिजिटल करेंसी इज इक्वली सेम एज द नॉर्मल करेंसी विच यू आर यूजिंग। जो आपकी जेब में 500 का नोट है या 2000 का नोट है, 100 का नोट है, आप यही समझिए कि बिल्कुल वही चीज है। ये क्लियर कर दूं कि राजुल जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा डिफरेंस ये है कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम जो भी है वो लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन ये जो सीबीडीसी आया है ये एक प्रॉपर लीगल टेंडर है जिसे भारत का आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप तक लेकर आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। गॉड, मैं ठीक कह रहा हूं राजुल?